उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर के बीजेपी पूरी तैयारी के साथ मैदान में जा रही है और इसके साथ ही साथ सदस्यता अभियान भी तेजी से चल रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी हैं। भूपेंद्र जी, जिस तरीके से उपचुनाव को लेकर के आप लोग तैयारी कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ सदस्यता अभियान भी चल रहा है, लेकिन इसमें आप अपने गठबंधन के साथियों को किस तरीके से शामिल करेंगे? आपके संजय निषाद जो कि साथ में हैं, उनका मानना है कि उन्हें 2 सीट मिलनी चाहिए। ये सीटों का बंटवारा किस आधार पर होगा और कैसे तैयारी? भारतीय जनता पार्टी का हमारा संगठन महापर्व 2024 में हम लोग अपने संगठन का गठन हमें करना है। तो हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है और संवैधानिक व्यवस्था के तहत हम लोग सभी स्थानीय समितियों का गठन, फिर मंडल का गठन, फिर जिलों का गठन, फिर देश का गठन, ऐसे राष्ट्रीय स्तर पर इस गठन की प्रक्रिया को पार्टी पूर्ण करती है। तो अभी हम लोग प्राथमिक सदस्यता में हैं और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश में इस बार सभी कार्यकर्ताओं के प्रयास से हमने बहुत अच्छी सफलता की ओर, अपने लक्ष्य की ओर हम बढ़ रहे हैं। अभी पहले चरण में हम लोग बूथों पर, गांवों में, वार्डों में सदस्यता कर रहे हैं क्योंकि हमें स्थानीय इकाई का गठन करना है। उसके बाद हम लोगों ने दूसरा चरण अभी सामूहिक सदस्यता का शुरू किया। इसमें कैंप लगाएंगे और अलग अलग सामाजिक वर्गों के हिसाब से अध्यापक हैं, वकील हैं, किसान हैं, व्यापारी हैं, युवा हैं, महिला हैं, अल्पसंख्यक हैं, हम सबकी सामूहिक सदस्यता करके 15 तारीख तक इस अभियान को, सदस्यता अभियान को पूरा करेंगे। फिर 15 अक्टूबर से सक्रिय सदस्यता करेंगे। फिर उसके बाद हम स्थानीय समितियों का चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। उपचुनाव है, उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर विधानसभा की उपचुनाव होना है। भारतीय जनता पार्टी ने, हमने अपना संगठन का काम की दृष्टि से हमने अपनी पूरी तैयारी कर ली है और हमने उन विधानसभा में विशेष रूप से सदस्यता में भी फोकस किया। तो आप अगर देखेंगे तो उत्तर प्रदेश की इन 10 सीटों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाकर हम लोगों ने अपनी सदस्यता से भी अधिक लोगों को जोड़ने का काम किया है। चाहे समाज के सभी वर्गों को, चाहे अगड़े हों, पिछड़े हों, अनुसूचित हों, महिला हों, किसान हों, युवा हों, सभी लोगों को फोकस करके हमने इस सदस्यता अभियान को आगे बढ़ाया है। जैसे भी इलेक्शन कमीशन आचार संहिता घोषित करेंगे, चुनाव का कार्यक्रम जारी होगा, हम लोग प्रत्याशी घोषित करके योगी जी के नेतृत्व में 10 की 10 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अपने एनडीए के साथियों के साथ लड़ेंगे। जहां तक आपने सीटों के बंटवारे की बात कही है, सीटों का एनडीए का जो भी वार्ता का क्रम है, बातचीत होती है जिस स्तर पर, वो केंद्रीय नेतृत्व निर्णय लेता है। तो हमारे सहयोगी केंद्रीय पार्टी के संपर्क में हैं सभी लोग और जो भी केंद्रीय पार्टी का निर्देश होगा, पूरा एनडीए का परिवार कुनबा हम योगी जी के नेतृत्व में पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे। सर, इसमें कोई विषय नहीं क्योंकि विपक्ष सवाल भी कर रहा है, हालांकि वहाँ भी कांग्रेस और सपा का क्या होगा वो क्लियर नहीं है, लेकिन सहयोगियों को लेकर के बीजेपी कैसा रुख रखेगी इस पर सवाल ऑपोजिशन भी कर रहा है कि हो सकता है शायद इस बार आप एक भी सहयोगी को सीट ना दें। इस आरोप पर देखो, हमारा आप अगर देखेंगे तो हमारा गठबंधन स्थायी है। हम 2014 से अपना दल के साथ गठबंधन में है। 2014, 17, 19, 22, 24 लगातार जो भी समझौता है, जो भी बातचीत है हमारी, उसके आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारा निषाद पार्टी से भी समझौता है, हमारा राष्ट्र। तो अपने गठबंधन के सहयोगियों को साथ लेकर चलने के प्रति भारतीय जनता पार्टी की जो संवेदनशीलता है वो सब लोग जानते हैं। ये तो जवाब उन लोगों को देना चाहिए जो हर चुनाव में अलग अलग साथी तलाशते हैं। 2014 में किसके साथ थे, 2017 में किसके साथ थे, 2019 में किसके साथ थे, फिर 2022 में किसके साथ थे, 2024 में किसके साथ थे। और खटपट की बात जहां आप कर रहे हो, किस प्रकार से अखिलेश यादव जी के कांग्रेस को लेकर बयान मध्य प्रदेश में आए और किस प्रकार से इन्होंने एक असहज स्थिति का सामना समाजवादी पार्टी को करना पड़ा, जिस हरियाणा में भी चुनाव में उन्होंने कोई सीट नहीं दी है। तो गठबंधन के प्रति, गठबंधन धर्म को निभाना कैसे निभाया जाता है, ये भारतीय जनता पार्टी जानती है और हम अपने साथियों को, सभी को, एनडीए के परिवार को साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं। एक सवाल और है सर, सदस्यता अभियान को लेकर के चूंकि पहला फेज हो चुका है, कुछ विधायकों और सांसदों का परफॉर्मेंस उतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं रहा। आपने भी उसका संज्ञान लिया है, निर्देश दिए हैं कैसे आगे बढ़ना है। आपको लगता है कि क्या कारण रहे? कुछ 2 दर्जन से ज़्यादा ऐसे सांसद विधायक हैं जो उस आंकड़े से काफ़ी दूर हैं। नहीं, सब अभी समय है, लेकिन कुछ लोग हरियाणा के चुनाव में व्यस्त हैं, कुछ और संगठनात्मक कामों में व्यस्त हैं, कुछ सरकार के कामों में भी मंत्रीगण हैं।
लेकिन मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार से सब लोग काम कर रहे हैं और जिस प्रकार से संगठन के प्रति और संगठन के काम के प्रति सबकी की संजीदगी है, तो निश्चित रूप से हम सब लोग मिलकर पूरा कर लेंगे। और ये हमारे लिए बड़ी बात है। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के सबके मिलकर प्रयास से जो सदस्यता का लक्ष्य है, उस लक्ष्य को हमने पूरा किया। हरियाणा के मंत्री हैं दिनेश गुंडू राव, वो एक बयान दे रहे हैं। उनका मानना है कि वीर सावरकर ब्राह्मण थे लेकिन वो मांसाहारी थे, वो मांस खाते थे और तमाम बात उन्होंने रखी है। आप इत्तेफाक रखते हैं इन बयान से? मैं कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेताओं की और कांग्रेस की जो विचारधारा है वो इसमें परिलक्षित होती है। महापुरुषों का अपमान, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का इस तरह अपमान करना, ये कहीं ना कहीं मेरी दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है। और कांग्रेस की जो सोच है स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति, वीर सावरकर जी का देश की आज़ादी में एक बड़ा योगदान है और उसे हम सब लोग जानते हैं। लेकिन इस प्रकार की बयानबाजी करना कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो सोच है वो प्रदर्शित होती है। आखिरी सवाल है सर, आज चूंकि प्रचार का आखिरी दिन है, आप लोगों की तरफ से भी पूरा जोर लगाया गया है। हरियाणा में क्या स्थिति आप देख रहे हैं? खुद मुख्यमंत्री भी आज पहुंचेंगे, तमाम मंत्रियों ने वहां पर दौरे भी किए हैं। क्या हरियाणा की बाजी बीजेपी के पक्ष में है अभी? हम अपने पूरी तैयारी के साथ पिछले 10 वर्ष में जो काम हुए हैं, उन कामों को लेकर हमने जो डेवलपमेंट के काम हरियाणा में किए हैं और भ्रष्टाचार, इन सारे विषयों पर सरकार ने एक पारदर्शी व्यवस्था के साथ शासन को चलाने का काम किया है। तो हमारी पार्टी उसी एजेंडे के आधार पर जनता के बीच में है। हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जी ने भी और आदरणीय ब्रजेश पाठक जी और सब सीनियर लोग हमारे पार्टी के चुनाव प्रचार में गए हैं। तो मुझे विश्वास है कि तीसरी बार बड़े अंतर से भारतीय जनता पार्टी नायब सैनी जी के नेतृत्व में बहुमत की सरकार बनाएगी। से बात करें तो कहना कि उत्तर प्रदेश में भी हरियाणा के चुनाव की पूरी आप तस्वीर दिखाई देती है, लेकिन खास तौर पर अगर देखें तो उत्तर प्रदेश के विषयों को लेकर के भी लगातार सदस्यता अभियान से लेकर के तमाम कार्यक्रम भी आगे चल रहे हैं और कहीं ना कहीं अब उपचुनाव को लेकर के भी तमाम पार्टियां संजीदा होती नजर आती हैं। लखनऊ से कैमरामैन रोहित के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक।